कोई भी समीकरण जो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बीटी की फॉर्म में होता है वो वेव नो समीकरण છે। तो आप एक्स माइनस टी ना फॉर्मेट में છે तो आ वेव नो समीकरण છે। तो आ इक्वेशन ऑफ वेव છે, इक्वेशन ऑफ वेव છે, इक्वेशन ऑफ वेव છે या इक्वेशन ऑफ वेव है। ठीक है, ओके। तो अगर ये वेव का इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4, क्या लिखा था, 4x माइनस 2t का होल स्क्वायर, 4x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 1। अगर ये वेव का इक्वेशन है तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड कंप विस्तार કેટલો છે, एम्पलीट्यूड क्या होगा इस वेव का, बताओ इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है, y का मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है, y का मैक्सिमम वैल्यू। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बोलो। जब x 0 होगा। x 0 नहीं होगा, जब ये पूरी क्वांटिटी नीचे वाली मिनिमम हो जाएगी तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा। आपको ऐसे इक्वेशन देख करके समझना आना चाहिए। जब ये नीचे वाली का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, देखो ये स्क्वायर में क्वांटिटी है, तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकती है क्वांटिटी, कभी ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू जब होगा तब नीचे वाली क्वांटिटी का मिनिमम हो जाएगा। इसका मिनिमम क्या हो सकता है, 0। इसका अगर मैं पूछूं मिनिमम निकालना है, सबसे कमतर वैल्यू, तो कौन सी होगी इसकी, 0 ही तो होगी। जब 4x और 2t बराबर हो जाए, कहीं गलती से ऐसा हो गया कि x इज इक्वल टू 2 और 4t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4 पे ये दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये नीचे 1 आएगा, तो इसकी मिनिमम होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है नीचे वाली, 1। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4। 4। जब ये 0 हो जाएगा तो 0 प्लस 1 कितना होगा, y मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम होगा 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो इसका वैल्यू आएगा मैक्सिमम 4। तो ये भी पूछा जा सकता है इसका कंप विस्तार कितना होता है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मैं आपको देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये समीकरण पता है, y इज इक्वल टू 5 साइन 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 60 माइनस 3x। ये इक्वेशन वेव का है, सबको पता है ये इक्वेशन वेव का है, इक्वेशन वेव का है, वेव नो 6 है ना। ये इक्वेशन ऑफ वेव है। इसका ये कहां चल रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चाले छे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों, क्योंकि टी और एक्स का साइन अलग अलग है, टी पॉजिटिव छे और एक्स नेगेटिव छे। तो ऐसी इक्वेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये वेव चल रही है, चल रही है। चलो एक बात हो गई। अगर कोई पूछे इसका कंप विस्तार कितना है, तो इसका कंप विस्तार 5 है। इसका कंप विस्तार मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो y का मैक्सिमम वैल्यू है 5 होगा। क्यों, जब ये 1 हो जाएगा, ये भी आपको पता है। दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। दूसरी एक चीज मैं आपसे पूछूं कि इस वेव की वेलोसिटी कितनी है, वेव वेलोसिटी कितनी है, वेव की वेलोसिटी, तरंग की गति कितनी है, वेग कितना है, तरंग का वेग कितना है, 2 है। आपको पता है वेव वेलोसिटी v क्या होता है, ओमेगा बाय k होता है। ओमेगा क्या होता है, जो t के साथ होता है वो ओमेगा होता है। बहुत बढ़िया, जो t के साथ होता है वो ओमेगा होता है, और जो x के साथ होता है वो k होता है। साइन नहीं लेते, साइन से खाली क्या पता पड़ेगा कि इक्वेशन x एक्सिस में चल रही है कि y, मतलब जो वेव है x पॉजिटिव में चल रही है कि नेगेटिव में चाले छे, वो साइन से पता पड़ेगा आपको। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा जो टी के साथ होता है, जो
टी के साथ होता है वो ओमेगा, और के क्या है, जो के साथ होता है वो, सॉरी, जो टी और एक्स के साथ, सॉरी, एक्स के साथ होता है। ओके, तो बताया गया, जिसने भी बताया, किसने बताया भाई आंसर इसका 2 मीटर पर सेकेंड? ये आएगा 6 और ये आएगा 3, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी तरह से मैं पीछे चला जाऊं, पीछे, इसमें वेव वेलोसिटी क्या हो इस समीकरण में? वन हाफ। 1/2 होगी, बहुत बढ़िया। टी के साथ 2 है और एक्स के साथ 4 है, तो वेव वेलोसिटी होगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा आगे वाली इक्वेशन पे चले जाओ, इसमें वेव वेलोसिटी क्या होगी? टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बहुत आसान सी चीजें बता रहा हूं मैं, कुछ खास चीजें नहीं बता रहा हूं आपको, बहुत, दीज आर वेरी सिंपल फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज 10/5, टी के साथ 10 है और एक्स के साथ 5 है, तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए, ठीक, तो ये बातें कुछ हो गई। अच्छा, अभी यहां से बात मैं शुरू कर रहा हूं कि कोई भी इक्वेशन जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है वो वेव होती है। देखो, कोई भी इक्वेशन जो इसको फॉलो करता है वो एसएचएम होता है, आपको पता है। कोई भी समीकरण जो इसको फॉलो करता है वो क्या होता है, एसएचएम होता है कि नहीं होता है? हाँ कहना। एसएचएम इक्वेशन है कि नहीं है ये? यस और नो? यस सर। है ना? कैसे है? अरे ये हो गया ना, एम, ये एक्सेलरेशन हो गया, डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार विकलन करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, तो ये ए हो गया, प्लस के वाई इज इक्वल टू 0, सो एम ए इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम वाई, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यही तो एसएचएम का समीकरण है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों बातें। तो मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम डी टू एक्स बाय डी टी टू प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों एसएचएम की इक्वेशन है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए, देखो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं कि इनमें से कौन एसएचएम का इक्वेशन है, एक आपको दे दें एम डी टू एक्स बाय डी टी टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, एक आपको दी जा जाए एम डी टू एक्स डी टी टू प्लस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक दे दिया जाए एम डी एक्स बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, और एक दे दिया जाए एम डी टू एक्स डी टी टू माइनस के, सॉरी, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन समीकरण जो है वो एसएचएम का इक्वेशन है? कौन है एसएचएम का? हाँ, लास्ट वाला, आ लास्ट एसएचएम નું સમીકરણ છે, આ એ છે, આ બી છે, આ સી છે અને આ ડી છે। तो आ जो डी जो है एसएचएम નું समीकरण છે, तो ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, ये एसएचएम का इक्वेशन है। उसी तरह से वेव का भी इक्वेशन होता है। वेव का क्या इक्वेशन होता है? वेव का इक्वेशन होता है d2y बाय dt2 इज इक्वल टू v स्क्वायर d2y बाय dx2। बोलो ये समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वेव का? यस और नो? ध्वनिल, ભણ્યું છે કે નથી ભણ્યું? यस सर, पता है। पढ़ा है ना? तो ये है वेव का समीकरण, वेव इक्वेशन है। उसमें विकल v, इक्वेशन। v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ वेव। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव का वेग है ना, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो अगर आप कहोगे कि सर ये कैसे था, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी डायरेक्ट, मैंने पहले ही शॉर्ट ट्रिक बताई।
कि कोई भी समीकरण इस फॉर्मेट में होगा तो वो वेव होगा। बेसिकली ये रिजल्ट आता कहां से? ये रिजल्ट यहां से आता है, यहां से आता है, यहां से आता है, यहां से, इस इक्वेशन से निकलता है। इस इक्वेशन को देखा गया कि ऐसे सारे फॉर्मेट जो इस फॉर्मेट में होते हैं, सारे के सारे इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, सारे के सारे इस फॉर्मेट में होते हैं, वो यहाँ पे जाकर के फिट बैठ जाते हैं, एकदम फिट बैठ जाते हैं। तो सभी को बोल दिया गया कि ऐसे सारे समीकरण जो होंगे वो वेव को फॉलो करेंगे, वेव बताएंगे वो सारे, है ना। तो हम देख लेते हैं कि क्या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसको फॉलो करता है? करता है कि नहीं करता? करेगा, बिल्कुल करेगा साहब, क्यों नहीं करेगा। इसका dy बाई dt निकालो, क्या आता है बताओ, dy बाई dt क्या आएगा? क्या आएगा? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलिए ठीक है, d2y बाई dt2 क्या आएगा? बोलो। ए ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अंदर वाले का फिर डिफरेंशिएशन होता है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सो ये हो गया अपने पास d2y बाय dt2 हो गया। चलिए ठीक है साहब। अच्छा, dy बाय dx निकालें तो क्या आएगा इसका? इसका अगर मैं dy बाय dx निकालूं तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा dy बाय dx? a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और क्या आएगा साथ में एक ओमेगा के माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बचेगा आगे? माइनस के बचेगा ना, तो के नहीं आएगा, माइनस के आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। उसके साथ आएगा d2y बाय dx2। क्या आएगा d2y बाय dx? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, माइनस साइन तो इसका आएगा, और एक माइनस और आएगा। देखो मैं फिर से कर देता हूँ, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस एक है तो है ही, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन कॉस का, क्योंकि माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक माइनस के और आएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस, एक माइनस के और आएगा, है ना। तो माइनस के एक और ले लेता हूं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस बच गया। ठीक है, तो बचेगा माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप देखो, अब आप क्या देखोगे, d2y बाय dt2 का वैल्यू ये है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। और इसका वैल्यू क्या है d2y बाय dx2 का? माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये है। अच्छा जी, तो अब दोनों को अगर डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पहला नंबर बोल दो, इस इक्वेशन को सेकंड नंबर बोल दो, और अगर आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हो तो देखो क्या बचता है, d2y बाय dt2 डिवाइडेड बाय d2y बाय dx2, ये आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर। ओमेगा बाय के का वैल्यू कितना होता है? तो v स्क्वायर होता है, तो ये v हो गया। तो बोलो इस इक्वेशन ने फॉलो किया कि नहीं किया ऊपर वाले इक्वेशन को? यस सर। वैसे के वैसे ही आप देख सकते हो, वैसे के वैसे ही आप इस वाली इक्वेशन को भी फॉलो करा के देख सकते हो। डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसको भी फॉलो करा के देख सकते हो, उसमें वो भी फॉलो कर जाएगी, ये भी फॉलो कर जाएगी उस फॉर्मेट को, है ना। ये भी फॉलो कर जाएगी, ये वाली जो है ना y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, वो भी उसको फॉलो कर जाएगी। तो जो जो फॉलो करेंगी वो क्या कहलाएंगी? वेव की समीकरण कहलाएंगी। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये तो हो गया वेव का समीकरण। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन ए वेव। बताओ वेव में पार्टिकल कैसे मूव करता है इन ए वेव, मतलब स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं। लेट्स से आ स्ट्रिंग છે રસ્સી, આ રસ્સી છે દોરી, આ શું છે? દોરી છે।
चलिए, ये डोरी है, ये क्या है, डोरी है। अच्छा, अगर इसमें वेव कैसे चली, देखो अगर मैं इसको प्लग कर रहा हूं, यहाँ पे प्लग करूंगा, यहाँ पे मैं प्लग करूंगा, जैसे गिटार के तार में प्लग नहीं करते हो, गिटार का तार जो होता है, जो उसका वायर होता है, वो दोनों सिरों से बंधा होता है, आप जैसे ही प्लग करते हो तो आवाज छन से आवाज आती है प्लगिंग की, है ना, प्लग की क्या आती है, आवाज आती है। वैसे ही अगर इसको मैं प्लग करूंगा तो इसमें वेव दौड़ी कि नहीं दौड़ी, यस और नो? यस इसमें वेव दौड़ी, लेकिन आपको दिखाई कम दे रही है, मतलब थोड़ा सा झनने की आवाज आपको दिखाई, थोड़ा सा लस्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है, पर इतना फास्ट वेव दौड़ गई कि आपको अप डाउन मोशन पार्टिकल का नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसमें जो वेव के पार्टिकल है, यहाँ रस्सी का पार्टिकल है, यहाँ रस्सी का पार्टिकल है, रस्सी का पार्टिकल यहाँ भी है, रस्सी का पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, वो अप डाउन मोशन कर रहे हैं, बड़े इतने फास्ट मोशन कर रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वेव कैसे चलती है, तो वेव ऐसे चलती है, वेव ऐसे चलेगी, पार्टिकल कैसे चलेगा, अप डाउन चलेगा, है ना। रस्सी का पार्टिकल मूव नहीं करता, तो मूव क्या करता है वेव, मैं कह रहा हूं वेव ऐसे चलती है, ठीक है, पार्टिकल ऐसे मूव करता है, कण આવી રીતે ચાલે છે અને વેવ આમ જાય છે આગળ, તો કણ તો અપ ડાઉન મૂવ કરે છે, કણ આગળ નથી જાતો રસ્સીનો કણ, તો આગળ શું જાય છે, વેવમાં શું આગળ છે, एनर्जी, गुड, वेव में एनर्जी आ गई, वेव में एनर्जी ट्रांसफर होगी, है ना, खाली एनर्जी आगे मूव करे छे, एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी आगे, है ना। और पार्टिकल क्या हो, पार्टिकल तो अपने ही जगह पे वेव के चलने के कारण अप डाउन मोशन करेगा, जिसको बोलेंगे एसएचएम, सरल आवर्त गति। पार्टिकल तो अप डाउन बड़े छोटा सा करेगा, अगर फास्ट वेव चलेगी तो बड़ा छोटा सा करता हुआ दिखाई देगा, और अगर वेव स्लो गई तो आपको दिखाई देगा थोड़ा सा ऐसे, मतलब अगर थोड़ा सा ऐसे हिलाऊं तो ये थोड़ा सा अप डाउन ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं थोड़ी रस्सी को ढीली कर दूं तो आपको अप डाउन ज्यादा दिखाई देगा। तो पार्टिकल अप डाउन मोशन करेगा, एसएचएम करेगा अपनी ही जगह पे, पार्टिकल आगे मूव नहीं करता, पार्टिकल वहीं का वहीं रहता है, जो कण होता है वो कण वहीं का वहीं रहता है, वीपी वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को वीपी से बताते हैं और वेव की वेलोसिटी को वी से बताते हैं। तो वेव की वेलोसिटी वी से आगे चली जाती है और पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता है। चलिए मुझे बताइए कि इस वाली वेव में कौन सा पार्टिकल कहां मूव कर रहा है। आ वेव नो एक ग्राफ बनावी दीधું મેં, આ વેવ નો ગ્રાફ છે, આ દોરી દીધું, ગ્રાફ દોરી દીધું, અને હવે તમને હું પૂછું છું કે આ પાર્ટિકલ વેવ આમ ચાલે છે, તો આ પાર્ટિકલ ની ગતિ ક્યાં છે, ઉપરની તરફ છે કે ડાઉન ની તરફ છે, આ પાર્ટિકલ ક્યાં જઈ રહ્યું છે, ઉપર કે નીચે, આ કણ બ્લેક डॉट कहां जा रहा है, ऊपर के नीचे, ऊपर, कौन बोल रहा है ऊपर, अंश बोली रह्यो छे, बोलो ये कण कहां जाएगा, ऊपर की तरफ गति करेगा कि नीचे की तरफ गति करेगा। छोटी छोटी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए वेव के बारे में, एनर्जी कैसे जाएगी, पार्टिकल कैसे जाएगा, कौन किधर मूव करेगा, ये सब बातें पता होनी चाहिए। बताओ ये पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बोलो ध्वनिल, देवांश बताओ, फटाफट कौन बताएगा, हर्ष, नीचे जाएगा। किसने बताया, मैंने सर। करण ने, मैंने मत बोलो, नाम बोलो, करण ऐसे। अब मैंने तो इतने मैंने कैसे पता पड़ेगा कौन मैंने, ठीक है। अब जिसको पूछा जाए अपना नाम बताइए कि भाई मैंने बताया, ऐसे नहीं, मतलब
सभी मैंने ही है, तो ऐसे नहीं मैंने बताया ऐसे मत बोलो, नाम बताओ कि भाई करण ने बताया, ठीक, या देवांश ने बताया, धुनिल ने बताया, या ध्वनि ने बताया, जिसने भी बताया। तो देखो कैसे पता पड़ेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, इसका पता करने का एक छोटा तरीका, दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये, मान लो ये आदमी है, ये आदमी है, उसके आगे एक और आदमी है, उसके आगे एक और आदमी है, ठीक है। अगर ये आदमी इसको धक्का देगा और बदले में ये आदमी इसको धक्का देगा, तो सबसे पहला धक्का किसने दिया? इस वाले आदमी ने पहला धक्का दिया। उसके बाद वो धक्का इसको मिला तो इसको दूसरे नंबर पे धक्का मिला, उसके बाद वो धक्का इसको मिला तो तीसरे नंबर पे धक्का मिला, मतलब धक्का आगे की ओर जा रहा है। आदमी वहीं के वहीं खड़े हैं, खाली धक्का आगे बढ़ रहा है। मान लो मैंने इसको धक्का देके छोड़ दिया तो उसने उसको धक्का दिया, उसने उसको धक्का दिया, ऐसा तो नहीं कि ये आदमी वहां चला गया आगे, ऐसा तो हुआ नहीं, आदमी वहीं का वहीं खड़ा है, धक्का आगे ट्रांसफर होता गया। तो इसका मतलब है धक्का आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो जो धक्का पहले 2 नंबर वाले आदमी को मिला, वही धक्का बाद में किसको मिलेगा? 3 नंबर वाले आदमी को मिलेगा, 3 नंबर वाले को, है ना। इसका मतलब जो मोशन या जो स्थानांतर पहले आगे वाले पार्टिकल का है, वही स्थानांतर किसको मिलने वाला है? मतलब जो पाछड़ वाला आदमी नो छे वही स्थानांतर अब आगड़ वाला आदमी ने मलवावारो छे। समझ में आ रहा है? धक्का मिला मतलब स्थानांतर। तो जो स्थानांतर पाछड़ना कणनो छे अत्यारे, वही स्थानांतर अब आगे वाले कण का हो जाएगा। तो कभी भी आपको जो भी पॉइंट पूछा हो कि इसका वेलोसिटी बताओ, तो उसके पीछे वाले पॉइंट का देख लो कहां है, क्योंकि वही आगे मिलने वाला है। तो इसका पीछे वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला, ये सारे उसके पीछे ही है। तो इसका पाछड़नो पॉइंट क्या है? ऊपर से कि नीचे से? नीचे से। तो इसका मतलब अगर पीछे का कण नीचे है तो थोड़ी देर बाद अब नीचे ये वाला कण आने वाला है। बोलो आने वाला है, क्योंकि वेव ऐसे चल रही है, वेव ऐसे चल रही है। Yes, इसका sir. मतलब ये है कि अब ये स्थानांतर किसको मिलने वाला है? इस वाले कण को मिलने वाला है। तो इसका मतलब अगर इसको ये स्थानांतर मिलना है, मतलब इसको नीचे ही आना पड़ेगा, तभी ये स्थानांतर मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी नीचे होगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे होगा। चलिए मुझे बताइए इस पार्टिकल का वेलोसिटी कहां है? अभी ऊपर पे है वो पार्टिकल, वेलोसिटी कहां है उसका? इस पार्टिकल का, हाँ, ऊपर के नीचे। आ पार्टिकल ऊपर जावाना फिराक में छे कि नीचे जावाना फिराक में छे? किस तरफ जाएगा ये वाला कण? ऐसे अप डाउन मोशन कर रहा है ना, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अरे इसके पाछड़नो पॉइंट देखी लो, पाछड़नो पॉइंट देखी लो भाई। पाछड़नो पॉइंट क्या छे? नीचे छे, एनो स्थानांतर कम छे, आनु स्थानांतर વધુ छे। तो अब ये इसका स्थानांतर इसको मिलने वाला है, मतलब इसका स्थानांतर इसको मिलेगा, मतलब ये कहां जाने वाला है? नीचे के ऊपर? नीचे। नीचे ही जाएगा। एक और चीज भी बता सकते हैं कि भाई इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। हाँ तो कम विस्तार से, कम विस्तार से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। पार्टिकल कम विस्तार से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। नहीं जा सकता। No, तो sir. इसको तो नीचे ही आना है, इसको तो नीचे ही आना है ना। इसको तो हर कीमत पे नीचे आना है, इसको हर कीमत पे नीचे आना है, तो इसका वेलोसिटी नीचे होगा। चलिए अब बताइए, अब नीचे वाले बहुत पार्टिकल हो गए। अब मुझे बताइए, ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसका वेलोसिटी कहाँ हो? ऊपर। हाँ, क्योंकि मैंने बोल दिया कि नीचे वाले बहुत हो गया, तो ऊपर ही होगा। कौन होगा? यही बचा ऊपर वाला। क्यों ऊपर क्यों होगा? क्योंकि इसके पाछड़नो पार्टिकल, पाछड़नो इसके पार्टिकल, साइड वाला पॉइंट, इसके साइड वाला पाछड़नो पार्टिकल ऊपर से और आ पार्टिकल नीचे से, तो थोड़ी देर बाद ये वाला जो स्थानांतर है वो इसको मिलने वाला, तो वो तभी मिलेगा जब ये ऊपर जाएगा, तभी तो इसकी जगह पे वो पहुंचेगा। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। इसका वेलोसिटी ऊपर हो,
इसका वेलोसिटी ऊपर होगा। चलिए मैं आपको डायग्राम से भी बता देता हूं, ऊपर नीचे का ये सारा खेल, ठीक है, डायग्राम से ऐसे बता देते हैं। ये मान लो ये वेव है, बहुत बड़ी वेव, चलो बहुत है इतनी वेव, मान लो ये वेव है और वेव आगे की ओर बढ़ रही है, मतलब ये वाला पॉइंट थोड़ी देर में खिसक के यहां आ जाने वाला है ना। ये वाला मोशन इस वाले पार्टिकल को मिलने वाला है, ये वाला मोशन जो है वो थोड़ी देर में इस पार्टिकल को मिलेगा, है ना। तो वेव इस तरह से आगे खिसका दूं मैं, चलो मैंने वेव आगे खिसका दी, थोड़ी सी माइन्यूट सी खिसकाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ज्यादा खिसक जाए तो बोलना मत। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि माइन्यूट सी खिसकाऊं, दूसरे कलर से खिसका देता हूं, दूसरे कलर से खिसकाया था। ये लो भाई, चलिए बहुत हो गया इतना। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो, ये वाला पार्टिकल मान लो ये पहले वेव है जी, और ये जो काली वेव जो बनाई है वो बाद वाला फोटो है ना, ये सेकंड नंबर का फोटो है, ये पहले नंबर का फोटो है। तो पहले वाला पार्टिकल सेकंड नंबर का फोटो बताएगा, ठीक है। अच्छा तो बताओ, मैंने कहा आपको, मैंने क्या कहा आपको कि भाई बताओ ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा। अब वेव ऐसे चल रही है, वेव ऐसे આવી રીતે ચાલે છે, વેવ આવી રીતે ચાલે છે। तो बताओ ये पार्टिकल कहां जाने वाला है, ये वाला पार्टिकल ऊपर के नीचे, कहां गया ये पार्टिकल, नीचे। नीचे गया। तो देखो नीचे गया, आप कैसे बता सकते हो नीचे गया, आप कह सकते हो कि सर इसके नीचे वाला पार्टिकल अभी नीचे है तो इसको भी थोड़ी देर में नीचे ही जाना है। बोलो समझ में आता है अब, क्लियर है। मैं बोलूंगा ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल, ये भी नीचे ही गया, क्यों, क्योंकि इसके नीचे वाला पार्टिकल, इसके पीछे वाला पार्टिकल नीचे था तो इसको भी थोड़ी देर में नीचे ही जाना है, तो ये नीचे ही जाना है। तो वे मैंने ऐसे बना दी, एकदम सही एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, पर आप ऐसे बता सकते हो कि सर ऐसे मूव करेगा। चलिए आप इसका बताइए, अगर वेव ऐसे चले, अगर वेव मैंने ऐसे बना दी, लेट से ऐसे वेव बना दी, ऐसे v वेलोसिटी से वेव चल रही है, और मैं पूछूं कि ये पार्टिकल कहां जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पर हाँ। अब इसके પાછળનો પાર્ટિકલ કયું છે, પાછળનો પાર્ટિકલ ઉપર છે, આ પાછળનો પાર્ટિકલ, તો પાછળનો પાર્ટિકલ ઉપર છે તો આને ક્યાં જવું છે, ઉપર કે નીચે, इसके पीछे का पार्टिकल ऊपर है तो उसको पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करते हैं, हर कोई किसको फॉलो करेगा, अपने पीछे वाले को। अब वेव ऐसे चल रही है, यहां से ऐसे चल रही है, तो पीछे वाले को फॉलो करना है तो इसको ऊपर जाना है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसे होती है। इसका एक और तरीका भी है, ये पहला मेथड, मैंने आपको पहला मेथड बता दिया। अब दूसरा मेथड है फॉर्मूले से, फॉर्मूला है, आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू -v इंटू dy बाय dx, ये फॉर्मूला पता है सबको, यस और नो। उसमें vp क्या है, vp क्या है, ये vp है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं खाली रिवाइज करा रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ताकि आपको थोड़ा थोड़ी चीजें ध्यान में आ जाए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। और dy बाय dx क्या होगा, किसी भी इक्वेशन जो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx दे रखा है, उसका dy बाय dx क्या कहलाएगा, उसका ढाल, स्लोप, ढाल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ढाल, ढाल કેવી રીતે લખવામાં આવે ढाल, तो आ ढाल कहेवाय, ठीक। तो ढाल से भी आप बता सकते हो, कैसे बताओगे ढाल से, देखो ढाल से कैसे बताएंगे, देखो ढाल से कैसे बताएंगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। ढाल से ऐसे बताओगे आप, मान लो ये वेव है, मान लो ये वेव है ना, इतनी सी वेव दौड़ दी मैंने, ये v क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, v इस तरफ है, वेव की वेलोसिटी क्या है,
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जा रहा है। नेगेटिव कहाँ है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, नेगेटिव क्या छे? जस्ट सेकंड, मेरे को लगा देने दो। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, शाबाश। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, आ खबर पड़ी गई। अच्छा, अगर किसी भी, ये क्या हो गया? अगर मैं किसी भी पार्टिकल का आपको वेलोसिटी पूछूं, किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी पूछूं, अगर मैं किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी पूछूं कि भाई ये वाला जो पार्टिकल है वो कहां जाएगा, तो कैसे पता पड़ेगा? इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से कैसे पता पड़ेगा? आप कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से? देखो, इस फॉर्मूले से ऐसे निकालोगे, V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है, यहाँ पे ढाल क्या होगा? ढाल यहाँ पे स्पर्शक दोरो, स्पर्शक डालो, यहाँ पे स्पर्शक डालो, स्पर्शक डालोगे तो ये थीटा क्या आएगा? tan थीटा। tan थीटा पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि थीटा 90 से कम है तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसका मतलब dy बाय dx क्या आ गया? ये भी पॉजिटिव आ गया, dy बाय dx पॉजिटिव आ गया। तो v पॉजिटिव, dy बाय dx पॉजिटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हुई? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हुई? नेगेटिव, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो माइनस v का वैल्यू पॉजिटिव, ढाल इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछा उस पॉइंट पे ढाल निकाल दो, तो ढाल भी पॉजिटिव है। ढाल tan थीटा, ढाल का मतलब है tan थीटा निकालना, उस पॉइंट पे स्पर्शक दौड़ के उसका थीटा निकालना, तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वीपी हो गया नेगेटिव। इसका मतलब ये पार्टिकल कहाँ जाने वाला है? तो ये पार्टिकल नीचे जाने वाला। तो ऐसे भी ढाल दौड़ के भी आप बता सकते हो। और ऐसे भी पता था कि ये पार्टिकल उसके नीचे, आगड़ वालों पार्टिकल नीचे छे तो आना पार्टिकल ने नीचे जाओ छे, बस दैट्स इट। इसको नीचे जाना है तो ये नीचे जाएगा, है ना। और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अगली चीज जो होती है इसी में वो होती है एनर्जी की बात होती है। अगली चीज किसकी बात होती है? एनर्जी की बात होती है वेव में। ठीक है, तो वेव में एनर्जी की बात कर लेते हैं, वेव में एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी की बात करते हैं। वेव एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी होती है वेव में? एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। वेव में एक काइनेटिक एनर्जी होती है और एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो फिर से बना देते हैं वेव को, और फिर से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। आ भी रीत। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं पूछूं कौन से कण की ज्यादा है, वेव ऐसे चल रही है, इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है कि इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? कौन से पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? पॉइंट ए की कि पॉइंट बी की? कौन से पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? पॉइंट ए की कि पॉइंट बी की? बताओ। काइनेटिक एनर्जी कौन से पॉइंट की ज्यादा है? पॉइंट ए की कि पॉइंट बी की? ध्वनि। ध्वनि नहीं सुन रही ध्वनि। चलिए, कौन सुन रहा है मेरी आवाज को? दृष्टि। मैं क्या बोल रहा हूं? ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी कि बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी को छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है। वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए की ज्यादा होगी कि बी की ज्यादा होगी?
नहीं पता। अरे ये पार्टिकल कर क्या रहे हैं, ये बी वाला पार्टिकल क्या एक ही करेगा, जगह एसएचएम करेगा, क्या करेगा, ऊपर नीचे क्या कर रहा है बी वाला पार्टिकल, एसएचएम કરી રહ્યો છે અને બી વાળો પાર્ટિકલ એસએચએમ કરી રહ્યો છે અને એ વાળો બી એસએચએમ કરી રહ્યો છે, તો બંનેનો એસએચએમ સેમ જ છે। कभी ये मीन टॉप पोजीशन पे रहेगा बी, तो कभी ए टॉप पे चला जाएगा, है ना। वो बताया नहीं, मैं खाली इतना ही बताता हूँ, तो बार बार अपना बी टॉप पे दिख रहा है ना, क्योंकि मैं बार बार एक जैसी वेव दौड़ रहा हूँ, इसलिए बी हमेशा टॉप पे आ रहा है, पर हमेशा जरूरी थोड़ी बी टॉप पे हो, कभी ए टॉप पे रहेगा तो कभी बी टॉप पे रहेगा, वो मैं दौड़ के भी बता दूंगा कौन कब टॉप पे रहेगा, तो उसकी चिंता मत करो। पर ये पता होना चाहिए कि बी वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, ए वाला पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, और इस वे में जितने भी कण है, ये वाला कण भी इतना ही एसएचएम करेगा, इतना ही एसएचएम करेगा, इतना ऊपर जाएगा जितना बी ऊपर गया, उतना ही नीचे जाएगा जितना बी नीचे जाएगा, ठीक है, सारे कण उतना ही एसएचएम करेंगे। तो बताओ अभी ए कहां पे है, ए उसके एसएचएम के मध्य बिंदु पे है कि नहीं? यस सर। ए अगर मीन पोजीशन पे है और बी कहां है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ए बी जो है वो उसके कम विस्तार पे है, तो कम विस्तार पे वेग क्या होता है, 0 होता है, 0। कम विस्तार पे वेग 0 होता है, इसका मतलब बी का वेग कितना है, 0 है। हालांकि बी नीचे की तरफ जाने वाला है, क्योंकि अब ऊपर तो चला गया, अब तो उसको नीचे आना है, तो बी अब थोड़ी देर में नीचे आने वाला है। कैसे आएगा, कैसे डायग्राम बनेगा, वो हम सब बना लेंगे, ठीक है। लेकिन हमको पता पड़ गया कि बी अब नीचे आएगा, और ए कहां जाएगा, ऊपर के नीचे, ए भी नीचे जाएगा, नीचे, क्योंकि उसके यहाँ वाला पार्टिकल, उसके पाछड़ वाला पार्टिकल नीचे है, तो इसको भी नीचे जाना है, पर इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा क्योंकि ये उसके मध्य बिंदु पे है, और ये वाला एक्सट्रीम पे है, तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। इसका बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा, ए की बी की, क्योंकि दर तो दोनों पार्टिकल लिए, दर तो दोनों का डीएम, दर तो दोनों का सेम, इसका भी छोटा मास डीएम, इसका भी छोटा मास डीएम, तो दोनों का मास डीएम ले लिया, ठीक है। तो जिसका वेग ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ए की ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी बी से। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अभी बात करें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा, ए पे कि बी पे? चलिए, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा ए पे ज्यादा होगी कि बी पे ज्यादा होगी? चलिए आप डिसाइड करें। पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है स्थिति ऊर्जा? अच्छा, स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा क्यों आती है, या स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा क्यों आती है? स्थिति ऊर्जा स्प्रिंग में क्यों आती है? या तो स्प्रिंग को खींचो, या स्प्रिंग को क्या करो, दबा दो, है ना। दबाण आवे या खिंचाण आवे तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आवे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर किसी में भी खिंचाव आएगा या तनाव आएगा, कैसा भी तनाव, या तो खींचा गया या दबाया गया, तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, उसमें एक ऊर्जा डेवलप हो जाएगी। जैसे एक रबड़ की गेंद को अगर मैं दबा दूं तो उसमें एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी, उसमें एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं होगी? यस, उसमें स्टोर होगी। जैसे स्प्रिंग को दबा दिया तो स्टोर हो जाएगी। जैसे अर्थ है, जैसे क्या है, अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर पार्टिकल है, ठीक है। अगर इस पार्टिकल को मैं ऊपर खींच लूं तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, खींचाण हो गया है एक तरीके का, क्योंकि अर्थ नीचे खींच रही है, आपने ऊपर खींच लिया, तो उस पार्टिकल को अर्थ से दूर किया, तो एक प्रकार का खिंचाव किया आपने। बोलो किया कि नहीं किया? यस और नो? यस। तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। जैसे अर्थ के ऊपर कोई पार्टिकल बैठा हुआ है, अर्थ नीचे खींचना चाहती है, आप ऊपर खींच के जा रहे हो, तो आपने क्या किया, खींचाण किया। तो जहां पर भी खींचाण या दबाण आएगा वहां पे स्थितिज ऊर्जा आएगी ही आएगी, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आती है mgh, वो बात अलग है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये भी बात अलग है ना। अगर x दबाण हुआ या x खिंचाण हुआ तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी आ जाती है। चलिए, तो यहाँ पे अगर वेव चलेगी तो क्या खिंचाण आएगा कि नहीं आएगा? सबसे ज्यादा खिंचाव कहाँ आएगा, ए पे कि बी पे? सबसे ज्यादा खिंचा हुआ कौन दिख रहा है? बी। अरे ए ज्यादा खिंचा हुआ है, बी कहाँ ज्यादा खिंचा हुआ? ए वाला पार्टिकल ज्यादा खिंचा हुआ है, ये वाला। इसको यहाँ नीचे भी वाले जो ये है, ये भी खींच रहा है, ऊपर वाला भी खींच रहा है।
है ना। बी में ज्यादा खिंचाव नहीं है, बी में ज्यादा खिंचाव नहीं है, तो खिंचाव टेंशन सबसे ज्यादा कहां पे, अगर वेव चलेगी ना ऐसे, तो मीन पोजीशन पे ये वाला जहां पे स्लोप होगा ना, स्लोप जहां पे, वहां पे तनाव ज्यादा होता है। यहाँ पे जहां पे स्लोप ढाल होगा वहां पे तनाव ज्यादा होता है, और जहां पे ऐसे ढाल सीधा हो जाएगा वहां पे तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा तनाव ए पे आएगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी सबसे ज्यादा ए पे ही ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा होगी बी से, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खींचेगा पॉइंट ए खींचेगा। तो ठीक समझ में आ गया, इसका मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे, ये भी एनर्जी ए पे ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी भी ए पे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ए पे ज्यादा, तो टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा, ए की के बी की, टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा टोटल एनर्जी, ए की टोटल एनर्जी बी की टोटल एनर्जी से ज्यादा होगी। टी का मतलब है टोटल एनर्जी। तभी तो ऊर्जा आगे चल रही है, तभी तो ऊर्जा आगे जा रही है, ऊर्जा ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ थोड़ी आ रही है। हम कहते हैं कि वेव में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। वेव में क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसका मतलब पाछड़ वाली एनर्जी વધારે છે આગળવાળાથી, પાછળ વાળાની એનર્જી આગળવાળાથી વધારે છે, उसीलिए तो पीछे से आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, उसीलिए पीछे से आगे एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब जो एनर्जी पर सेकेंड ट्रांसफर जो होती है उसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी पर सेकेंड ट्रांसफर इन ए वेव, बोलो, ट्रांसफर इन वेव क्या फॉर्मूला होता है, वेव में पर सेकेंड एनर्जी ट्रांसफर का क्या फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड में कितनी ऊर्जा आगे जाए छे, कितनी ऊर्जा आगे जाए छे, जिसको बोलते हैं पावर, शक्ति। एनर्जी पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर कितनी छे, वेव में आगे कितनी पावर जाए छे, एनर्जी पर सेकेंड कितनी जाए छे, શું ફોર્મ્યુલો છે, ફોર્મ્યુલો ખબર છે, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, આ ફોર્મ્યુલો ખબર છે કે નથી ખબર, એવરેજ પાવર, एवरेज पावर म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 થાય છે। म्यू શું છે, वी શું છે અને ઓમેગા શું છે, તો म्यू છે मास पर मीटर लेंथ, मतलब एकम रस्सीना लंबाईમાં કેટલો દળ છે પર મીટર લેન્થ, દોડીના એકમ લંબાઈમાં કેટલો દળ છે એ म्यू છે। v वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। ए एम्प्लीट्यूड છે, एम्प्लीट्यूड છે, અને ઓમેગા શું છે, तो ओमेगा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, बोलो हाँ के ना, नो सर, नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये 3 चैप्टर में काम आने वाला है। कौन कौन से 3 चैप्टर, ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो 3 चैप्टर की नींव बनाएगा। कौन कौन से 3 चैप्टर अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही है। एक आएगा साउंड, साउंड वेव, ध्वनि तरंग, और एक आएगा वेव ऑप्टिक्स, 12th में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th का वेव ऑप्टिक्स। ऐसे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है, लेकिन ये समझ में कम आता है बच्चों को, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वहां पर भी ये ऑप्टिक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है, एक वेव ऑप्टिक्स होता है, प्रकाश तरंग जिसको बोलते हो, गुजराती में प्रकाश तरंग कहेवामां आवे है ना, तरंग प्रकाश या प्रकाश तरंग जो भी है, तो उसमें भी ये फॉर्मूला काम आएगा। तो 3 चैप्टर एक जैसे हैं, साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, ये स्ट्रिंग वेव का पढ़ रहे हैं अपन, स्ट्रिंग वेव मतलब रस्सी में तरंग, ध्वनि में तरंग અને प्रकाश में तरंग, तो 3 तरह की तरंग है। और आगे इन तीनों का मिला जुला एक चैप्टर आएगा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट वो भी आएगा, उसको क्या बोलते हैं गुजराती में पता नहीं, मैं एसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि આગળની तरफ જે प्रति सेकंड 1 सेकंड में जो ऊर्जा जाए छे एनी ऊर्जाનું જે मान છે वो કેટલું છે, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2
जिसमें म्यू क्या है, तो मास पर मीटर लेंथ, एकम लंबाई में दड़। तो अगर रस्सी मोटी होगी तो म्यू ज्यादा होगा कि छो कम होगा? मोटी रस्सी નું म्यू વધારે કે छो कम? ઓછું. अगर आ रस्सी पतली रस्सी છે, आ पतली रस्सी છે, अगर रस्सी ने मोटी કરવામાં આવી દે मतलब अगर आ जाए मोटी करने में, तो इसका म्यू बड़ा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? एकम लंबाई में दड़ वधी जશે। Yes, कौन sir. सा म्यू ज्यादा होगा? म्यू इज इक्वल टू 2 ग्राम पर मीटर ज्यादा है कि म्यू इज इक्वल टू 2 kg पर मीटर ज्यादा है? एक मीटर में 2 kg વધારે છે કે 1 मीटर में 2 ग्राम વધારે છે? 2 kg. 2 kg 2 मतलब આ મોટી kg. રસ્સી છે, મોટી રસ્સી છે, મોટી રસ્સી, મોટી દોરી છે, અને આ પતલી રસ્સી છે, પતલી દોરી। तो पतली रस्सी नो म्यू छोटो, तो अगर पतली रस्सी होगी तो म्यू कम होगा, म्यू कम होगा, म्यू क्या होगा? कम होगा। लेकिन तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एवरेज पावर कम होगी, क्यों? क्योंकि v जो होगा वो भी तो म्यू पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ वेव। चलो वो बाद में बात करेंगे वो क्या होता है, पर ये पावर आ गई। अच्छा एक फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला और होता है। क्या ये फॉर्मूला पता है आपको? v इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। मैं इतने सारे फॉर्मूले एक साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है। Yes, sir. उसमें टी क्या है? रस्सी में तनाव, रस्सी में टेंशन, रस्सी में टेंशन, અને म्यू શું છે? માસ પર મીટર, માસ પર મીટર લેન્થ, દોરીમાં પર મીટર લેન્થમાં કેટલો દળ છે એ म्यू છે। अच्छा, તો અગર રસ્સી में તણાવ વધારે કરવામાં આવે તો v વધે કે કમ થાય? વધે. વધે। વધે। हाँ, ये देखो, ये दोरी છે, दोरी में तनाव વધારે છે, तो देखो इसको, इसमें तरंग जा रही है, बड़ी फास्ट जा रही है, नहीं दिख रही है ना। लेकिन अगर ढीली કરવામાં આવે, रस्सी ढीली कर दो અને પછી तरंग अगर आप नाखो तो तरंग दिखाई दे, तरंग दिखाई रही है? Yes. तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो अगर टेंशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, टेंशन कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? कम होगी। अच्छा, म्यू વધે तो वेलोसिटी क्या हो? कम થાય કે વધારે થાય? ઘટે. ઘટે। अच्छा, અને म्यू में घटाडो થાય तो v में શું થાય? વધે, વધે. है ना। વધારે। अच्छा, गिटार के तार में क्या होता है? जो गिटार सबने देखा है, गिटार के वायर में टेंशन ज्यादा होती है कि कम होती है? બંને તરફથી टाइट रहे, ढीलो रहे गिटार નો तार કે બાંધેલો रहे एकदम टाइट? टाइट रहे मतलब टेंशन વધારે છે। चलिए, तो टेंशन વધારે છે तो वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी वेग वधी गयो वेव नो। जो वेव आएगी एक तरफ आप प्लग करोगे, टन करके करोगे, उसको प्लगिंग करोगे तो पूरी वेव ऐसे फैल जाएगी एक साथ, आपको पता भी नहीं पड़ेगा यहां से वेव वहां कब पहुंच गई, है ना। अच्छा, दूसरी बात, गिटार का तार पतला होता है, तो अगर तार पतला है मतलब म्यू कम, तार पतला है मतलब ये वाला तार पतला है मतलब म्यू कम, तो म्यू कम है तो उससे भी वेग बढ़ जाएगा, उससे भी वेग बढ़ जाएगा। तो गिटार के वायर में म्यू कम होता है तो उससे भी वेग बढ़ जाता है, और टेंशन भी ज्यादा होती है तो उससे भी वेग बढ़ जाता है। तो दोनों से कारण गिटार के तार में जो वेग होगा वो ज्यादा होगा, वेव का जो तरंग का वेग होगा, जो वेग होगा तरंग का वेग बढ़ जाएगा। तो तरंग का वेग बढ़ गया, है ना, वेग बढ़ गया। तो इस फॉर्मूले पे भी बड़े सवाल आते हैं, है ना। इस फॉर्मूले पे टी ये है और ये है, तो एक सवाल मैं दे देता हूं आपको, फिर अपन ये पावर वाले पे सवाल करेंगे। पावर वाला सवाल आपको, पावर वाला फॉर्मूला याद रख लो क्या है, और पावर पे अभी थोड़ी देर में सवाल करते हैं। अभी इस पे सवाल कर लेते हैं। चलिए, तो बता देता हूं इस पे। तो मान लो अगर एक सवाल ऐसा मैं आपको कराऊं कि आ 10 kg નું मास અહીંયા ટંગાડ્યું થતું છે, અને આ પુલી છે, घरगड़ी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, અને આ રસ્સી છે, અને રસ્સીનો દળ આપેલો છે म्यू इज इक्वल टू 10 ग्राम पर मीटर,
10 ગ્રામ પર મીટર. ઠીક, અને આ જે લંબાઈ છે वो 10 मीटर છે. આ पॉइंट ए અને આ पॉइंट बी, जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए पॉइंट पे आप रस्सी को ऐसे प्लग करते हो तो वेव जनरेट की आपने क्या जनरेट की? वेव, तरंग जनरेट करी, तरंग पैदा करी. तो जो तरंग पैदा की ए पे वो बी पे पहुंचेगी. तरंग कहां से कहां पहुंचेगी? ए से बी पे पहुंचेगी. आपने यहाँ पे तरंग पैदा की तो ये तरंग ए से बी पहुंचेगी. तो क्वेश्चन कहता है कि ए से बी कितने समय में पहुंच जाएगी? तरंग वेव ए से बी कितने समय में पहुंचेगी? કેટલા સમયમાં પણ પહોંચે? વેવ ને એ થી બી જવામાં કેટલો સમય લાગે છે? That is what you have to calculate. તો કેવી રીતે નીકાળવાનું? વેવ વેલોસિટી કેટલી છે? तो √T/μ. अच्छा, यही ओमेगा बाय के भी होता है, पर ओमेगा तो यहाँ दे नहीं रखा, के दे नहीं रखा, तो इससे तो निकलेगा नहीं. तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. दोनों फॉर्मूले एक ही, दोनों से वेव वेलोसिटी पता पड़ती है. T/μ से भी वही पता पड़ता है और ओमेगा बाय के से भी वही पता पड़ता है. पर ओमेगा बाय के कब यूज करेंगे? जब आपको y = a sin ओमेगा t - kx दे रखा हो तो आप ओमेगा बाय के यूज करोगे, नहीं तो √T/μ यूज करोगे. तो यहाँ पे यही यूज करना पड़ेगा. बताओ रस्सीમાં કેટલો તણાવ છે? રસ્સીમાં કેટલો તણાવ છે? ટેન્શન કેટલી છે? રસ્સી કેટલી ટાઈટ છે? રસ્સી કેટલી ટાઈટ છે કેવી રીતે ખબર પડે? અહીંયા દળ કેટલો લટકાવ્યો થકો છે? અહીંયા કેટલો દળ લટકાવેલ છે? 10 kg. 10 kg કેટલો તણાવ પેદા કરે? 100 ન્યૂટન નો. अरे અહીંયા કેટલો फोर्स लागे? 100 न्यूटन फोर्स लागे. तो જેટલો फोर्स लागे એટલો તણાવ રસ્સીમાં પેદા થાય કે ન થાય? Yes sir. 100 न्यूटन ऊपर लागे टेंशन, तनाव. अच्छा, तो ऊपर અહીંયા રસ્સી આના બ્લોક નો ऊपर खींचे, આ રસ્સી આ બ્લોક નો ऊपर खींचे तो આ બ્લોક પણ રસ્સીના નીચે खींचे. ऐसे रस्सी ब्लॉक को अगर ऐसे लटका रखा है तो ब्लॉक नीचे खींचेगा रस्सी को, तो रस्सी ब्लॉक को कहां खींचेगी? ऊपर खींचेगी. मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि रस्सी ब्लॉक को ऊपर खींच रही है टी टेंशन से, तो ब्लॉक रस्सी को कहां खींच रहा है? नीचे खींच रहा है. रस्सी को कहां खींच रहा है? नीचे खींच रहा है. तो इसका मतलब ये आज रस्सी छे, आ रस्सी छे, रस्सी में ब्लॉक नीचे तरफ खींच रहा है. ये टी कौन खींच रहा है? ब्लॉक रस्सी को खींच रहा है. ब्लॉक रस्सी को खींच रहा है. ये सब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बात हो रखी है. खींच रहा है. और ये टी कौन खींच रहा है? तो रस्सी ब्लॉक को खींच रही है. एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन. रस्सी ब्लॉक को खींच रही है. दैट्स इट. अच्छा, तो टी નું मान કેટલો આવે? टी નું मान 100 न्यूटन આવે. टी નું मान 100 न्यूटन. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेंशन लगी ब्लॉक में वो कितनी लगी? 100 न्यूटन. ऐसे ये तो सब ये सारी बातें हैं, ये सारी कि ऐसे जमीन है, ये जो भी है. तो 100 न्यूटन टेंशन है. 100 न्यूटन टेंशन है. तो टी નું मान 100 है, म्यू નું मान કેટલું? 10 × 10⁻³ kg पर मीटर. केजी में कन्वर्ट करવું પડે तो 10⁻² kg पर मीटर. तो અહીંયા મૂકી દો આ 100 અને આ 10⁻² તો કેટલો થઈ ગયો? 10⁴ તો કેટલો આવી ગયો? 100 मीटर पर सेकंड. 100 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में કેટલો વેગ છે? 100 मीटर ચાલી જશે. तरंग કેટલી ચાલે 1 सेकंड में? 100 मीटर ચાલી જશે. मतलब स्पीड फास्ट છે, स्पीड स्लो નથી, स्पीड फास्ट છે. तो बताओ 10 मीटर यहां से यहां चलने में, यहां से यहां चलने में कितना टाइम लगेगा? 0.1 second. 0.1 सेकंड. क्योंकि डिस्टेंस है 10 मीटर. डिस्टेंस 10 मीटर છે અને વેગ છે 100 मीटर पर सेकंड. वेग છે 100 मीटर पर सेकंड. तो टाइम કેટલો લાગે? टाइम लागे डिस्टेंस अपॉन वेग, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यही पता है ना आपको? तो स्पीड આપેલી છે 100 मीटर पर सेकंड, આપેલી નથી, નિકાળી છે 100 मीटर पर सेकंड અને આ ડિસ્ટન્સ છે 10 मीटर. तो 10/100 કરવામાં આવે तो 0.1 मीटर पर सेकंड आ टाइम આવી જશે. चलिए अगली जो भी क्लास होगी, वैसे टाइम हो गया मेरे हिसाब से. सो आपके और भी क्लास होगी मेरे हिसाब से 5 बजे मैडम की क्लास है, चंद्रिका मैम की. तो आप आधा घंटा जो भी आपको करना है कर लीजिए.
यहां से अपन शुरू करेंगे, एवरेज पावर के बाद शुरू करेंगे अगली क्लास में, और वहां से अपन इंटेंसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद आता है इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। क्या बोलते हो इंटरफेरेंस? व्यतिकरण बोलो। इंटरफेरेंस भण्યું છે साउंड वेव में? देवांश, इंटरफेरेंस नाम સાંભળ્યું છે? सुपरपोजिशन नाम સાંભળ્યું છે? Yes, sir. तो सुपरपोजिशन sir. नाम સાંભળ્યું છે, તો સુપરપોઝિશન થી इंटरफेरेंस થાય, ये इंटरफेरेंस થી सुपरपोजिशन સંપાત प्रिंसिपल કરવું. अप्लाई કરવામાં આવે। इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है गुजराती में? व्यतिकरण। संपात कौन? क्या? संपात. वो नहीं, वो तो संपात तो उसको सुपरपोजिशन को बोलते होंगे। Yes, sir. इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? मैं चेक कर लेता हूं गुजराती में इंटरफेरेंस શું કહેવાય। इंटरफेरेंस गुजराती में मैं बता देता हूं आपको गुजराती में क्या कहते हैं। इंटरफेरेंस, ये तो क्या बोलते हैं आप? इसको तो वो, ये तो बोला दखल अंदाजी, हस्तक्षेप। अरे वो वाला इंटरफेरेंस नहीं, हम फिजिक्स का इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख लेना, मैं गुजराती की बुक से आपको देख के बता दूंगा क्या होता है। सुपरपोजिशन होता है, एक होता है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव पढ़ा? Yes, sir. तो ये एक दो टॉपिक हैं। उसके बाद आता है साउंड वेव, उसके बाद आता है साउंड वेव, और साउंड वेव में भी ये सारी चीजें पढ़नी है। उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, उसकी पावर कितनी होती है। तो पावर सेम की सेम, पावर में कह रहा हूं ना, पावर का तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला, साउंड वेव के लिए यही, वेव ऑप्टिक्स के लिए भी यही। अच्छा, स्ट्रिंग में क्या चलता है? तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वेव चलती है ना। साउंड में क्या चलेगा? साउंड में आवाज चलेगी। आवाज, जैसे मैं चिल्ला रहा हूं, आपके पास आवाज आ रही है, तो पावर, कितनी पावर से आवाज आ रही है? तो ये पावर से आवाज आ रही है, म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ये पावर से आवाज आ रही है। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश तरंग में क्या चलेगा? तो प्रकाश चलेगा। क्या चलेगा? प्रकाश, ऊर्जा, मतलब उजाला। तो उजाला की पावर कितनी होगी? तो सेम पावर ये होगी, ये वाली पावर। तो ये जो पावर है वो तीनों चैप्टर में आने वाली है, तो ये पावर को याद रखो। बाकी वेलोसिटी के अलग अलग फॉर्मूले हो जाएंगे। अगर ध्वनि तरंग होगी तो ध्वनि तरंग का वेग अलग होता है, प्रकाश तरंग का वेग अलग होगा। तो ये वेग का फॉर्मूला हम बाद में पढ़ लेंगे। बाकी सब में वेग आएगा ही, लेकिन वेग का फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ पे वेग क्या होता है? तो यहाँ पे वेग होता है √T/μ होता है, ठीक है। लेकिन ध्वनि में वेग अलग हो जाएगा, प्रकाश में वेग अलग हो जाएगा, तो वो उनका फॉर्मूला आ जाएगा, पर होगा यहाँ पे v का v, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको 2πf भी लिखते हैं, 2πf भी लिखते हैं। तो ये हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ ये एक बार अपने वीडियो ऑन कर लेना, मैं देख लूं। अंश प्रजापति ने, अंश जी क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है अंश? धरती केम छो? मजामा? यस सर। समझ में आवे कि नहीं आवતું? ऊपर थी जाए आवे छे। मास्टर શું ભણાવે ખબર ગતા કામ નથી પડતી। आकांक्षा, ध्वनि, ध्वनि का अंधेरा करके बैठी है। चलिए, तो अभी आपकी क्लास है, नेक्स्ट क्लास, सो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। या मैं कल क्लास रख लूं क्या इतने ही बजे, 4 बजे? कोई दिक्कत है? बोलो देवांश, कल 4 बजे सर क्लास बायोलॉजी रखो। की हो सकती है। बायोलॉजी की हो सकती है। चलिए, तो ठीक है। तो आप जब भी फ्री हो तो मुझे एक बार मैसेज, आपका मुझे नंबर मैसेज कर लो। आपका किसी एक अंश का तो है शायद मेरे पास नंबर, अगर मैसेज कर दो मुझे। एक्चुअली सबके नंबर है ग्रुप में, लेकिन पता नहीं ना किसका नंबर क्या है।
बात समझ रहे हो? नाम नहीं पता ना, ये नंबर इस नाम का है, तो कृपया करके अपने नाम के साथ मुझे नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है? तो मुझे पता रहे कि किसका नंबर क्या है। और कभी भी टाइम फ्री हो तो आप मुझे आगे से मैसेज कर लो कि क्लास लेनी है, वी आर फ्री। सो मैं तो हमेशा फ्री रहता हूं, तो मैं क्लास ले सकता हूँ। क्यों भाई? मास्टर तो फ्री रहता है, बच्चा परेशान है। चलिए ठीक, थैंक यू।